उठी लेखनी जया जादवानी की अपने कोमल पंख पसार, उड़ चली सब बंधन तोड़ उस असीम गगन के पार। डर और आलस त्यागा तो चांद और तारे दोस्त बने, उजालों की ज़मीं पर ले आई व चीर कर बादल घने। जया जादवानी प्रख्यात लेखिका जिन्होंने अनेक कविताएं, कहानियां तथा उपन्यास रचे, छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई। आइए सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ें और पढ़ें यह कठिन समय नहीं है कविता। यहाँ कवित्री ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से निराशा को त्याग कर लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाने का संदेश दिया है। कवित्री मानव को किसी भी परिस्थिति में निराश ना होने को कहती है। कवित्री यह कठिन समय नहीं है कहकर मानव को निराशा को त्याग कर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने को कहती हैं। कवित्री यह कठिन समय नहीं है प्रमाणित करने के लिए अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं, यानी कि उदाहरण। कवित्री चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार चिड़िया, पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने या सहारा देने को तैयार हाथ, रेलवे स्टेशन पर भीड़, रेलगाड़ी द्वारा यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के अनेकों दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। घटनाओं के माध्यम से लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहने, लक्ष्य से भटकने या राह भूलने पर सहारा देने या सत्य मार्ग दिखाने वाले हाथों का वर्णन भी करती हैं। कवित्री आगे स्टेशन पर भीड़ होने और रेलगाड़ी के गंतव्य पर जाने की बात कहती हैं तथा अभी भी किसी प्रियजन के इंतज़ार में आंखें बिछाए रहने अर्थात प्रियजनों के आने की आस में व्याकुल होने की बात भी कहती हैं। सूरज के अस्त होने के समय घर पर बाहर गए लोगों का इंतज़ार करना, उनके प्रति चिंता का भाव दर्शाना आशा का प्रतीक है। कविता के माध्यम से कवित्री सदियों से बड़े बूढ़ों द्वारा कहानी सुनाए जाने की परंपरा की ओर संकेत करती हैं, अर्थात कवित्री सदियों से बूढ़ी नानी द्वारा दुनिया भर के बच्चों को कहानी सुनाने का वर्णन करती हुई कहती हैं कि कहानी का अंतिम हिस्सा अर्थात शिक्षाप्रद सीख अभी शेष है। कविता के अंत में कवित्री कल्पना का सहारा लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लेकर बस के आने की सूचना देती हैं, अर्थात अंतरिक्ष से नई जानकारियां लेकर आए लोगों की बात बताती हैं। निष्कर्षतः कवित्री मानव को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए निराशा को त्याग कर बाधाओं से ना घबराते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने को कहती हैं। यह कठिन समय नहीं कहकर लक्ष्य की ओर निरंतर प्रेरित करती नजर आती हैं। तो आइए करें यह कठिन समय नहीं है कविता के बहुविकल्पी प्रश्न और उसके साथ साथ शब्दार्थ। झरती, नीचे को गिरती, थामने, पकड़ने, प्रतीक्षा, इंतज़ार, आखिरी, अंतिम, गंतव्य, जहाँ पहुँचना हो, डेस्टिनेशन, अंतरिक्ष, आकाश, स्पेस, कठिन, मुश्किल। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। जल्दी आ जाने को किसको कहा जा रहा है? प्रियजनों से, पड़ोसी से, सेवकों को, मित्र को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है प्रियजनों से। सूर्यास्त के समय प्रियजन कहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं? घर में, घर के बाहर, कार्यालय में, सड़क पर। तो इसका सही उत्तर है घर में। यह कठिन समय नहीं है कि लेखिका कौन है? जया जादवानी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी। तो इसका सही उत्तर है जया जादवानी। बूढ़ी नानी द्वारा सदियों से कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है?
मनोरंजन, शिक्षा अथवा संदेश, ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा या संदेश। कविता में कवित्री क्या संदेश दे रही हैं? अत्यंत कठिन समय है, निराश मत हो, जीवन में अभी भी उम्मीद है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, अब कुछ भी शेष नहीं। तो इसका सही उत्तर बनता है निराश मत हो, जीवन में अभी भी उम्मीद है। कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण प्रकट किया गया है? आशावादी, निराशावादी, कह नहीं सकते, तटस्थ। तो इसका सही उत्तर है आशावादी। सूरज डूबने का वक्त हो गया, पंक्ति में कौन सा भाव लक्षित होता है? उत्साह का, दुख का, चिंता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चिंता का। चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी कौन कर रहा है? कबूतर, चिड़िया, चील, कौआ। तो इसका सही उत्तर है चिड़िया। यह कठिन समय नहीं है का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? आशा की किरण, निराश मत हो, सरल समय, कहानी का अंतिम हिस्सा, निराशा। तो इसका सही उत्तर है आशा की किरण या निराश मत हो। कविता के आधार पर बताइए, एक हाथ किसे सहारा देने के लिए बैठा है? वृद्धजनों को, पेड़ से गिरते पुष्पों को, गिरती या झरती पत्ती को, गिरती ओस की बूंद को। तो इसका सही उत्तर है गिरती या झरती पत्ती को। बस किसकी खबर लाती है? अंतरिक्ष के बचे लोगों की, ग्रामीण लोगों की, युद्ध में घायल लोगों की, युद्ध से पीठ दिखाकर भागे लोगों की। तो इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष के बचे लोगों की। नानी की कहानी का कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है? शुरुआत का, बीच का, आखिरी या अंतिम, सभी हिस्से। तो इसका सही उत्तर बनता है आखिरी या अंतिम। रेलगाड़ी यात्रियों को कहाँ पहुँचाती है? उनके घर, गंतव्य पर, स्टेशन पर, जहाँ यात्री जाना चाहें। तो इसका सही उत्तर है गंतव्य पर। कविता के अनुसार अभी भी भीड़ कहाँ पर है? रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, सड़क पर, घर पर। तो इसका सही उत्तर है रेलवे स्टेशन पर। कहानी के आखिरी हिस्से में एक बस कहाँ से आने की चर्चा की गई है? झरने के पार की दुनिया से, नील पर्वत के पार की दुनिया से, परिदेश की दुनिया से, अंतरिक्ष पार की दुनिया से। तो इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष पार की दुनिया से। जल्दी आ जाने को क्यों कहा जा रहा है? सूरज डूबने का वक्त होने के कारण, विद्यालय जाने का समय होने के कारण, सोने का समय होने के कारण, पिताजी के ऑफिस से आ जाने के कारण। तो इसका सही उत्तर है सूरज डूबने का वक्त होने के कारण। कहानी कौन सुना रही है? दादी, माँ, बूढ़ी नानी, अध्यापिका। तो इसका सही उत्तर है बूढ़ी नानी। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ है? दाना, कीड़ा, तिनका, धागा। तो इसका सही उत्तर है तिनका। बच्चों, अब आपके लिए एक शिक्षा है। हम कहते हैं आशा जीवन है, बढ़ने को प्रेरित करती, आशा का संबल पाकर ही जीवन अमर बेल है बढ़ती। आशा सबका मूल है, चाहे गीता या कुरान, आशा से मिल जाते हैं पत्थर में भगवान। So always be positive and work hard. Thank you for watching the video.